ओम शांति। आज 29 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चों, अपना सेफ्टी के लिए क्या करो? अपनी सेफ्टी के लिए विकार रूपी माया के चंबे से सदा बच के रहना। देह अभिमान में कभी मत आ जाना। ये क्या करता है कि जैसे ही आप देह अभिमान में आते हो, आपको विकारों का पंजा जो है वो जकड़ लेता है। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह सब में आ जाते हो। आप भूल जाते हो भगवान को, उस परम सत्ता को, ईश्वर को। बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। पुण्य आत्मा, प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा दे रहा है? इसलिए क्या करूं? चंबे में ना फंसो तो पुण्य आत्मा बनना पड़ेगा। और पुण्य आत्मा बनने के लिए कौन सी शिक्षा दे रहा है? कह रहा है, बच्चे, अगर तुम्हें पुण्य आत्मा बनने हैं तो श्रीमत पर चलते रहो सदा। यानी ईश्वर का आज्ञा का पालन करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मुझे तो बाबा को ही याद करना है। ये मन पूरी तरह से भगवान को दे दो। और याद की यात्रा में कभी गफलत नहीं हो जाए। ये भूल न जाए कि आप देह हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। आपने कहानी सुनी होगी राजा गोपीचंद की। उसकी माँ को जब पूर्ण रूप से आत्मज्ञान हो गया था और बार बार वो यही स्मृति रखती थी, जैसे इस गोपीचंद के पिता चले गए वैसे ही ये भी चला जाएगा, और ये भगवान को याद ही नहीं कर रहा है। ये जब वो नहा रहा होता था और कोई भी प्रक्रिया कर रहा होता था, देखो ये यूं ही अष्टपुष्ट शरीर इसका अभी मिट्टी में मिल जाएगा, ये भगवान को याद ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने हर हालत में उसकी याद को, उस संसार के समस्त, भले वो राजा ही था, दूसरे रानियों आदि ने देखा सुना कि ये तो अपने को बाकायदा ये हमारे खिलाफ भड़का रही है और ये इसको सन्यासी बनाना चाह रही है, वो बहुत वो हो गई थी। लेकिन वास्तविकता यही है कि भगवान का जो आदेश है कि याद में गफलत नहीं। ये तो यात्रा है, इसमें गफलत नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, आत्माभिमानी बनने में पूरा पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं थोड़ा कर लिया, थोड़ा नहीं, पूरा पुरुषार्थ करो। और काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है और सही समय है कि पुण्य आत्मा बन जाओ। अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप ही है जो रोज तुम बच्चों से पूछता है। शिव बाबा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि वह कोई बछड़े बाल है, क्योंकि आत्माएं तो अनादि हैं ही। इस समय
बाप भी अनादि ही है हमेशा। इस समय जब बाप और दादा दोनों हैं तभी बच्चों की संभाल करने का टाइम होता है। ये माँ बन जाती है, बछड़ेवाल बन जाती है और एक एक को कहती है पोता मेल रख। तू कितनी देर आत्मस्मृति में रहा, कितनी देर भगवान को याद किया। जैसे लौकिक बाप को भी यह फुरना रहता है, समझता है कि हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो बहुत अच्छा है। सभी माँ बाप को बच्चों को रहता है कि हमारे बच्चे भी पवित्र बन जाएं और पवित्र दुनिया में चलें। इस समय जो भी माँ बाप ज्ञान में चलते हैं वो यही कोशिश करते हैं। इस पुराने माया के नाले में बह न जाएं। ये पुरुषार्थ है। ऐसे ही बेहद के बाप को तुम बच्चों का बहुत ही फुरना रहता है। बच्चे बाबा के आदेश से देखो कितने सेंटर हैं, फिर भी किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो वह पूरी तरह सेफ्टी में रह सके। क्योंकि आजकल तो सेफ्टी बड़ी मुश्किल हो गई है। इस दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। बल बैकुंठ में तो हर एक सेफ्टी में रहता है। यहाँ कोई को सेफ्टी ही नहीं है, क्योंकि किस चीज़ की गड़बड़ है। यहाँ कहीं न कहीं कोई न कोई विकार रूपी माया का चंबा 2400 घंटा चारों तरफ है। कहीं तुम उसमें फंस न जाओ। भ्रम है, भय है। ये चंबे ऐसे हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है। सत्य का संग भी अभी हो रहा है। यहाँ ही दुखधाम से पार तुम्हें सुखधाम में जाना है। क्योंकि अभी तुम बच्चों को ये सब पता चल चुका है। दुखधाम क्या है, सुखधाम क्या है। बरोबर अभी दुखधाम ही है। हमने बहुत पाप कर लिए हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं वो क्या है? वो पुण्य आत्माओं की दुनिया है। वहाँ सिर्फ पुण्य आत्मा ही रहेंगे। इसीलिए भगवान का आदेश है कि हमको भी सबको पुण्य आत्मा बनना ही होगा। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान जाओ। दुनिया में तो कोई भी 84 जन्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानता ही नहीं है। अभी बाबा ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम यह जानो
कि हमें तो पूरा का पूरा पुण्य आत्मा बनना है और याद की यात्रा में रहना है। लेकिन चेक करो क्या हो रहा है आपके साथ। रोज तुम किसी न किसी रूप में बहुत धोखा खा जाते हो, गफलत में आ जाते हो, देह समझ बैठते हो और बाबा को भूल जाते हो। स्वयं को आत्मा समझना पहले भूलते हो, देह समझते हो, फिर बाबा को भूल जाते हो। ये गफल धोखा होता है। तभी तो बाबा कहता है, मीठे बच्चों, गफलत अच्छी नहीं है। ये गफलत है, आप इसमें बार बार फंस रहे हो, अच्छी चीज नहीं है। तुम्हें हर हालत में ईश्वरीय आज्ञाओं पर ही चलना है, आत्मस्मृति लब्धा बनना है। यही याद रखना है कि देह क्षणभंगुर है, नाश्वर है, मैं शाश्वत हूँ, मैं सत्य हूँ, सनातन हूँ। और इसमें एक ही मुख्य बात है जो बाबा कह रहा है, मुझे याद करो। और काम महाशत्रु पर जीत पाओ। ये काम है, ये धंधा है, ये बिजनेस है, इससे बतियाना है, इससे बातें करनी है, इसको साधना है। नहीं, ये कामनाएं, इच्छाएं, काम महाशत्रु हैं। बाप को सब पुकार रहे हैं, क्योंकि उनसे एकमात्र परमात्मा बाप से सुख और शांति का वर्षा मिलता है। वही सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं। भले सब पुकारें, किसी और के पास कुछ नहीं है। लेकिन जब हम आत्माओं को देह अभिमान था, तो ये सब हमें कुछ पता ही नहीं चलता। कि हम इस देह के जाल में, इच्छाओं के जाल में, भ्रम जाल में, इन सपनों में कैसे फंस जाते। रोज नए सपने देखते दिन रात और उनमें फंसे रहते और परमात्मा को और स्वयं को भूले ही रहते। इस ड्रामा को भी भूले रहते, उस परमधाम रूपी गुरु को भूले रहते। इसलिए बाप कहता है, अभी हर हालत में तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना ही चाहिए। संसार से पूर्ण रूप से बैरागी बन जाना चाहिए। सोच समझ करके, ज्ञान को धारण करके तब मुझे याद करना चाहिए। तो क्या आ गया? तीनों चीज आ गई। याद माने भक्ति, ज्ञान माने जानकारी, सोच समझ के, और वैराग्य यानी संसार से, संबंधों से, शरीर से वैराग्य। तीनों एक साथ होना चाहिए। तुम बच्चों को बाबा ने अभी अभी आत्म अभिमानी बनाया है। नए को पहले पहले एक हद के, दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का
बहिष्ठ का वर्षा हो लेना है, बहिष्ठ नसीब में रखना है। पता है, हद के बाप ने तो तुम्हें दोजक अर्थात नरक ही नसीब दिलाया है। फंस जाओ, देह दुनिया को याद करो, काम क्रोध लोभ मोह में फंस जाओ, बच्चे पैदा करो और संसार में फंस के मर जाओ, बस फिर आ जाओ। जैसे बच्चा जब बालिग बन जाता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन जाता है। यह सब रावण राज्य है और इस रावण राज्य में विकारी दुनिया में उस विकारों की भी रस्में हैं, रिवाज हैं कि उनमें फंस जाओ। ये अब रस्म हो गई, इतने साल का हो गया, ये रस्म अदा ही करो और इसको विकार में फंसा दो। यही प्रक्रिया है। इसको देह अभिमान दिला दो, आत्मस्मृति से विस्मृति करा। ये संसारी मनुष्य जो हद का बाप है वही करता है, हर एक के साथ, बच्चे के साथ, और ये संसार भी करता है। अभी तुम बच्चे जानो कि दुनिया बदल रही है, परमपिता परमात्मा इसे बदलने आया है और इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। गीता में ही एकमात्र विनाश का वर्णन है। और कोई शास्त्र में इस महाभारी महाभारत की लड़ाई का वर्णन ही नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का युग, समय, परिस्थिति। इसीलिए गीता को धर्म का शास्त्र या देवी देवता धर्म का शास्त्र कहते हैं। मीठे बच्चों, यह गीता का युग ही चल रहा है, जहाँ तुम्हें रोज गीता का ज्ञान सुनाया जा रहा है, जिससे नई दुनिया स्थापित हो रही है। तुम्हें मनुष्यों को बदलना ही होगा। दैवीय गुण धारण करने होंगे, दिव्य गुण, जिससे तुम देवता बन सको। नई दुनिया में जरूर दिव्य गुण वाले मनुष्य चाहिए ही चाहिए। इन सब बातों को दुनिया नहीं जान सकती बच्चों। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे रखा है। अभी तुम बच्चों को शिव बाबा समझाता है, तुम समझो। बरोबर बाबा हमको यही पढ़ा रहा है। याद रखना, वह निराकार, निर्विकार, निरहंकार परमात्मा बाप ही हमें पढ़ा सकता है, कोई देहधारी नहीं। कभी कृष्ण को बाप, टीचर या गुरु कह भी नहीं सकते किसी देहधारी को, चाहे कोई भी हो। इस ब्रह्मा को भी खास शिव बाबा ने पढ़ाया है हमारी तरह, इसको भी एडॉप्ट किया है, इसको भी नहीं पता। श्री कृष्ण को तो कहाँ से सीखेगा वो? ना तो वो ज्ञान का सागर हो सकता है
जब तुम देवता बन जाते हो तो ज्ञान के सागर नहीं, ज्ञान का सागर तो भगवान ही रहेगा। तुम्हें थोड़ी जानकारी रहती है पूरे कल्प की 84 कैसे लेते हैं, कैसे कौन कौन क्या क्या क्रियाएं प्रक्रियाओं में फंस जाते हैं, क्यों देह अभिमान आ जाता है, फिर कैसे बाबा आत्माभिमानी, ये सब तो बाबा को ही याद है। मीठे बच्चों, तुम्हें बड़े बड़ों को समझाना चाहिए और आपस में मिलकर यह राय करनी चाहिए कि यह सेवा आत्मस्मृति की, आत्मज्ञान की, ये कॉन्शियसनेस कैसे चेंज हो जाए संसार की, ये कैसे सेवा की वृद्धि हो। विहंग मार्ग की सेवा कैसे हो, बेहद सेवा करनी है। देखो ब्रह्मा कुमारियों के लिए कितना हंगामा है, फिर समझेंगे यह तो सच्चे है, बाकी दुनिया तो है ही झूठी। इसीलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे, तूफान तो आते ही हैं बच्चों। तुम नैया हो जो पार हो जाते हो। तुम जानते हो कि हमको तो मायावी दुनिया से पार जाना ही है। सबसे पहले नंबर में देह अभिमान का ही तूफान आता है, ये याद रख लेना। यह सबसे बुरा तूफान है और इससे ही सबको पतित बनने का खतरा है। ये सबको पतित बना देता है। बाबा तभी कहता है, जैसे ही देह अभिमान आया, काम क्रोध लोभ सब आ गए, तो बाप क्या कहते, ये महाशत्रु है काम। इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम, इनमें फंस जाओ और स्वयं को और ईश्वर को, ड्रामे को, सबको भूल जाओ। ये जैसे बहुत बड़ा तूफान है इस बात का। कोई तो इस पर जीत पाए हुए भी हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कोशिश करते हैं इससे बचने की। तुम्हें भी बचना है। तुम कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत ही सहज है बच्चे। क्यों सहज है भाई? क्योंकि भगवान बैकबोन है, वो तुम्हें सपोर्ट करता है। बच्चे मुझे याद करो, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, बच्चे ड्रामे में तुम्हें स्मृति रहे कि हम खेल खेल रहे हैं या सपना देख रहे हैं। तुम्हारा कुमार कुमारियों के लिए बहुत सहज हो गया है ये ज्ञान। नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं शिव बाबा की हैं, देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। अभी तुम इसी दिव्य पढ़ाई से पट्टरानी बन रहे हो और पट्टरानी के लिए क्या चाहिए? मन बुद्धि संस्कार की पवित्रता चाहिए, शरीर की पवित्रता चाहिए, हर तरह की पवित्रता चाहिए। निर्मल मन चाहिए, धियो बुद्धि चाहिए, दैवीय संस्कार चाहिए।
मुख्य है पवित्रता। बार बार स्वयं को देखना चाहिए कि मुझे स्मृति रहती है आत्मा की, बाबा की, ड्रामे की, या भूल जाता हूँ। बार बार चेक करो। और नहीं रहती है या ज़्यादा भूलते हो तो याद का चार्ट ठीक करो। बाबा के पास कई बच्चों के चार्ट आते हैं, कोई 5 घंटे लिख देता है, कोई 2 घंटे का, कोई 3 घंटे का चार्ट लाता है कि मैंने 24 घंटे में बाबा आज 3 घंटे खूब याद किया। लेकिन कोई ऐसे भी हैं जो लिख ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी याद बहुत ही कम है, लिखने योग्य नहीं है। वैसे भी सबकी तुम बच्चों की यात्रा एक जैसी हो नहीं सकती, एक रस नहीं हो सकती। अनुज ढेर बच्चे हैं जो वृद्धि को पाएंगे। तुम प्रत्येक को अपना चार्ट जरूर देखना चाहिए। कि मैं कहाँ तक परम पद, पूज्य पद पा सकता हूँ, कहाँ तक खुशी है तुम्हें। हमको यह भी बार बार विस्मय होना चाहिए जब दुख आए तो, कि सदैव खुशी क्यों नहीं रहती है, मिट क्यों जाती है। जब हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे बन गए, फिर भी खुशी क्यों मिट जाती है। जैसे कोई राजा का बच्चा भी यहाँ बन जाता है ना, मंत्री का बच्चा है तो बड़ा भारी नशा है, मैं मंत्री का बच्चा हूँ भाई। कोई पुलिस का बच्चा है, कोई किसी का बच्चा है तो बड़ा भारी नशा लेके चलता है। तुम तो सर्वशक्तिमान भगवान के बच्चे हो, कितनी देर है नशा, चेक करो। क्यों नहीं चेक कर रहे। सदैव खुशी में रहो। ड्रामा अनुसार तुमने बहुत भक्ति भी की है, और भक्तों को फल देने के लिए ही तो भगवान आए हैं। रावण राज्य में तो बेहद विकर्म हो रहे हैं, रोज तुमसे पाप हो रहे हैं। तुम्हें तो पुरुषार्थ करना होगा सतो प्रधान दुनिया में जाने का, सतयुगी चाल चलनों की धारणा करने का। पवित्रता की धारणा करो, सुख की करो, शांति की करो, आनंद की करो, प्रेम की करो, ज्ञान की करो, समस्त शक्तियों की धारणा करो और इन्हीं में मगन हो जाओ। तुम्हें हर हालत में सतो प्रधान दुनिया में जाना ही चाहिए। जो बच्चा पूरा पुरुषार्थ नहीं करेगा तो जरूर सतो में ही जाएगा। याद रखना, सब के सब थोड़े ही ज्ञान ले लेंगे, फिर भी संदेश तो सबको सुनाओ, लें या ना लें, उनकी मर्जी। अभी भी देह जाल में, संसार जाल में, संबंधों के जाल में फंसे हैं तो फंसे रहें, लेकिन तुम्हारा काम है याद दिलाना, संदेश देना। तुम फिर कहीं भी होंगे, तुम्हें पूरे कोने कोने में दुनिया के जाना चाहिए, कोई रह न जाए।
जिसको ईश्वरीय संदेश ना मिला हो। विलायत में भी जाना चाहिए, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की मिशन होती है ना, दूसरे धर्म वालों की अपने धर्म में लाने की बेहद मिशन होती है बच्चे। तुम समझो कि हम असल में देवी देवता धर्म के ही थे और अभी हिंदू धर्म के बन गए हैं। इसलिए तुम्हारे पास ज़्यादातर हिंदू धर्म वाले ही आ पाएंगे। उनमें भी जो शिव के और देवताओं के पुजारी हैं वह खास आएंगे। जैसे शिव बाबा ने कहा है, आदेश है ना तुम्हें, जाओ राजाओं की भी सेवा करो। राजाएं अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते ही हैं। उनके घर में मंदिर रहते हैं। तुम्हें उनका कल्याण जरूर करना है। तभी तो तुम भी समझो कि हम बाबा के साथ दूर देश से आए हैं, ये समझो तुम, तभी जा पाओगे। बाबा आया है नई दुनिया स्थापित करने। तुम्हें इसमें सहयोगी बनना है। तुम इसमें स्थापना के कार्य में निमित्त बन के सहयोग करो। बोलो, जो स्थापना करेगा उसको पालना भी तो करनी है। तुम्हें अंदर नशा जरूर रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के साथ आए हैं और दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हें आश्चर्य लगता है, तुम बच्चे इस देश में क्या क्या करते रहते हो। पूजा कैसे करेंगे? देखो, नवरात्रियों में देवियों की पूजा होती है ना बच्चे, तो रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है कि मैंने क्या क्या कौतुक देखा। मिट्टी का तुम अभी पुतला बनाते, उसका श्रृंगार आदि करते और पूजा करते उसकी। फिर उससे दिल इतनी लग जाती तो भी जो जब डुबाने जाते हो तो रो पड़ते हो। यही हालत मनुष्य शरीर के साथ होती है। जब मनुष्य मर जाता है तो उस मिट्टी के लिए अर्थी को ले जाते और उस समय हरि बोल करके उसी को भस्म कर देते। बहुत जाते हैं। तो तुम यह जानो कि ये यमुना का कंठा था जहाँ तुम रास विलास कर रहे थे। वहीं बड़े बड़े महल होते हैं। तुमको ही जाकर के फिर से यह काम करना है।
जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हो तो उसकी बुद्धि में चलता है ना बच्चे, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान आदि बनाएंगे। तुम बच्चों को बहुत ख्याल हर हालत में रखना चाहिए कि हम तो देवता बन रहे हैं, अब हम जरूर अपने घर जाएंगे। तुम्हें घर को याद कर जरूर खुश हो जाना चाहिए। मनुष्य तो मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है ना। हम अब घर जा रहे हैं, तुम्हें बेहद खुशी होनी चाहिए। जहाँ जन्म हुआ है, हम आत्माओं का भी घर है, तो मूल वतन है, इस बात की कितनी खुशी होती है। मनुष्य देखो इतनी भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता ही नहीं। तुम यह जानते हो कि उन्हों को आधा कल्प पाठ जरूर बजाना पड़ेगा। हमारे अब 84 जन्म पूरे हो गए हैं, अब हमें घर वापस जाना ही है और फिर राजधानी में आना ही है। बस घर और राजधानी दोनों ही याद रखो। यहाँ बैठे भी क्या हो रहा है तुम्हें अभी, कोई कोई को अपने कारोबार धंधे आदि कारखाने आदि याद आ रहे हैं, बिजनेस याद आ रहे हैं। जैसे ये बिरला है, इसके कितने कारखाने चल रहे हैं, तो इसकी स्मृति में वही रहते हैं। सारा दिन उसको उसी का ख्याल रहता है। अब उसको कहें तुम बाबा को याद करो, तो उसको तो कितनी अटक हो जाएगी, कितनी आफत आ जाएगी, क्योंकि उसे तो घड़ी घड़ी धंधा ही याद आ रहा है। सबसे सहज है तुम माताओं के लिए, और उनसे भी सहज है कन्याओं के लिए, जिन्हें अभी तक कोई झंझट से पाला ही नहीं पड़ा है। बस क्या ही करना है, जीते जी मरना सीखना है। सारी दुनिया को और इस देह को भूल जाना है, और अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को, शिव बाबा को याद करना है, मेरा बन जाना है। इसी को जीते जी मरना कहा जाता है। मीठे बच्चों, तुम देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ करके स्वयं को आत्मा निश्चय करके शिव बाबा का बन जाना चाहिए, और शिव बाबा को ही याद करते रहना चाहिए। पापों का बोझ तुम्हारे सर पे अभी बहुत है। अभी देह दुनिया को याद करते करते तुम पापी बन गए हो। इस बोझ को भगवान की याद से उतार दो, भस्म कर दो, पवित्र बन जाओ।
इसी को जीते जी मरना कहा जाएगा। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। उसी को याद करना है। दिल तो तुम्हारी होनी चाहिए। अभी बस सिर्फ क्या होती है, कभी कभी दिल होती है कि हम शिव बाबा को याद करें या हम जीते जी मरकर शिव बाबा के बन जाएं। इसके लिए तुम्हें शरीर का भान नहीं रहना चाहिए। ये जरूर याद रखना है कि हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर ही जाएं। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय कोई दूसरा याद ही न रहे, ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लग जाए। बाबा कितना सहज समझाता है कि तुम शिव बाबा के हो, मेरे हो। इसे याद रखो। हम वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ तो कितना सुख है, यहाँ तो देखो कितना दुख है। यह अभी अंतिम जन्म है। बाबा ने बताया है कि तुम सब सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था, कोई नहीं था। तुम अभी कितने साहूकार थे, भल इस समय तुम्हारे पास पैसा कौड़ी भी नहीं है, परंतु यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कौड़ियाँ ही हैं बस। ये सब अल्पकाल क्षणभंगुर सुख के लिए है। बाबा ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया तो पैसे बहुत मिलते हैं, फिर दान करते हैं, परंतु यह है ही एक जन्म की बात। यहाँ तो मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनाना चाहता हूँ, इसीलिए आया हूँ कि तुम जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बन जाएं। जितना बड़ा कहावत है, कहावना बन जाता है, उतना बड़ा दुख पाना पड़ता है। जिनको बहुत धन है वह तो फिर बहुत फंसे हुए हैं। याद रखना ये बात, ये मत सोचना वो सुखी हैं, बेहद फंसे हैं। कभी वह ठहर न सकें। जो कोई साधारण होता है या थोड़ा गरीब भी होता है तो झट सरेंडर हो जाएगा कि मुझे तो बाबा की बात सुननी है, समझनी है और उसी पर चलना है। ये जो अपने को साहूकार समझ रहे हैं, ये कभी सरेंडर नहीं होंगे। वह तो और कमाओ और कमाओ और कमाओ, इसी में लोग जाते। पोत्रों के लिए, पोत्रियों के लिए हमारा कुल चलता रहेगा, इतने पीढ़ियों के लिए कमाना है। अभी यही अवधारणा बनी रहती है। खुद उस गुर में नहीं जाते हैं, इस गुर में आने वाले नहीं हैं। पोत्र पोत्रियां भी उन्हीं के आ सकेंगे जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं। जैसे कोई बहुत दान करता है तो राजा गुर में जाकर जन्म लेता है और राजकुमार बन जाता है, वैसे ही शिव बाबा के गुर में जन्म लेना चाहिए। उसके लिए एवर हेल्दी तभी बनोगे जब तुम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ।
मीठे बच्चों, अगर अभी राजाई भी की तो क्या हुआ, वो अविनाशी सुख से वंचित ही रहोगे। जो अतीन्द्रिय है, अविनाशी है, अमर सुख है, उसे प्राप्त करो। देखो यहाँ पर तो कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख ही हैं। वहाँ यह सब दुख दूर हो जाएंगे। मुझ बाप को पुकारते हैं, भल कि हमारे दुख दूर करो प्रभु। तुम समझो, दुख दूर सब होने ही हैं, सिर्फ बाबा को याद करना होगा। सिवाय उस एक बाप के और कोई से वर्षा मिल ही नहीं सकता बच्चों। बाप ही है जो सारे विश्व का दुख दूर कर देता है। इस समय तो जानवर आदि भी देखो दुखी हो गए हैं। कितना गाय आदि तुम देखते हो क्या हालत हो गई है। ये है ही दुख था। और रोज दुख बढ़ता ही जा रहा है और तमो प्रधान बनते ही जा रहे हो। तुम बच्चों को ये होश आ जाना चाहिए कि हम संगम युग पर बैठ गए हैं। हमें तो निरंतर सब भूल कर कलयुग को, बाबा को ही याद करना है। ये सब कलयुगी है, कलह कलेश देने वाला है। मुझे इसे हर हालत में भूलना है और परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मुझे अभी अभी पुरुषोत्तम बनना है, उत्तम पुरुष बनना है, दिव्य पुरुष बनना है, आत्म स्मृति में जाना है। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहा है। ये याद रहेगी तभी तुम खुशी में नाच सकोगे। और यह भी भरोसा रखो कि हमें भगवान पढ़ा रहा है। किस लिए पढ़ा रहा है भैया? विश्व का मालिक बनाने। यह भला याद करते रहो, उसके बच्चे तुम भगवान और भगवती होने ही चाहिए। इस पढ़ाई से भगवान तो सुख देने वाला है, वह फिर भला किसी को दुख कैसे देगा? यह भी बाबा तुम्हें बैठ समझाता है। भगवान के बच्चे भला दुखी कैसे हो सकते? अगर तुम भगवान के बच्चे होकर फिर दुख में हो, इसका अर्थ क्या हुआ आप समझो। क्योंकि आप खुद ही कहते हो कि भगवान दुख हरता सुख करता है, तो मतलब तुम भगवान के नहीं हो। ये गाने के लिए नहीं है कि दुख हरता सुख करता, तो गाते हैं बस, पतित पावन है, ये है। तुम तो हर हालत में यह जानो कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहा है और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हें इसमें संशय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें हर हालत में ये याद रखना होगा कि हम भी के राजयोग सीख रहे हैं। बोलो, तुम झूठ बोलोगे क्या? कई को यह संशय आवे तो समझाना चाहिए कि ये तो पढ़ाई है बच्चे। और यह भी बार बार याद रखो अपने को कि इस विनाश तो सामने खड़ा है भाई। विनाश सामने है। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, चोटी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर ब्राह्मण ही होंगे।
तुमको भी समझाया है, तभी तो निश्चय किया है तुमने। बाकी मुख्य याद एक ही है, याद की यात्रा। याद रखना, ये याद की यात्रा में ही विघ्न है। जैसे ही तुम मुझे याद करोगे, ईश्वर को याद करोगे, भगवान को याद करोगे, उस परमात्मा की याद से ही में विघ्न पड़ते हैं, माया विघ्न डालती है। इसीलिए तुम्हें रोज अपना चार्ट जरूर देखना चाहिए कि आज मैंने कितना याद किया। चार्ट देखो, कहाँ तक बाबा को याद किया, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ा। ये आंतरिक खुशी रहनी ही चाहिए। हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से इस ब्रह्मा द्वारा क्या कर रहे हैं? हैंडशेक कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है इस मुरली का कि अपने घर और राजधानी दोनों को याद करो और अपार खुशी में लौट पड़ो। रोज़ खुशी रहे, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे वैकुंठ में आकर राज्य करना है, नारायण बनना है। ये अपार खुशी रहे और सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई। हम जा रहे हैं अपने घर और ज़रूर फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरा पॉइंट है, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। हम शिव बाबा से हाथ मिलाते हैं थ्रू ब्रह्मा, क्योंकि वही शिव बाबा ही भगवान है, पतित पावन है, हमें पतित से पावन बनाता है। और हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पट्ट रानी बन जाएंगे। इसी आंतरिक खुशी में जियो, रोज खुश रहो, आंतरिक खुशी पैदा करो। वरदान है 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। 3 प्रकार की विजय का मेडल मिलेगा तुम्हें और सदा विजयी भव, ये वरदान भगवान तुम्हें दे रहे हैं। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहला मेडल है खुद पर विजयी बनो, फिर सभी के दिल पर विजयी बनो, और फिर है प्रकृति पर विजयी बनो। ये 3 मेडल है। जब तक तुम्हें इन तीनों पर विजय का मेडल प्राप्त नहीं है, तब तक तुम विजय माला का मणका नहीं बन सकोगे। खुद पर, सर्व के दिलों पर विजयी बनना है और माया मतलब प्रकृति पर विजयी बनना है। स्व पर विजय बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव में बदल दो, तो ये स्व पर विजय हो जाएगी। हमारे अंदर किसी के प्रति दुर्भाव नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति और किसी हालत में शुभ भाव ही पैदा हो। जो ऐसे स्व पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर विजय प्राप्त करते हैं फिर, और वही प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर पूर्ण रूप से विजयी बन जाते हैं। स्लोगन है, स्वयं की समस्त कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले सच्चे राजयोगी हैं। चेक करो, हो कि नहीं राजयोगी? स्वयं की संपूर्ण कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले, सभी कर्मेंद्रियों पर सच्चे राजयोगी।
कोई कर्मेंद्रियाँ, कोई ज्ञानेंद्रियाँ धोखा तो नहीं दे जाती। राजयोग की बनना है तो परमात्मा प्यार का अनुभव रोज करो, अनुभवी बनो इसके। अगर राजयोग सीखना है तो ईश्वर है इतने पर टिको मत कि बाबा है, वो मुझसे प्यार करता है, उसके प्यार का अनुभव, वो मेरे लिए क्या क्या करता है, ये अनुभव बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिलता है, उस रूहानी प्यार से ही प्रभु का बनना है। हर बच्चे को डबल प्यार मिलना चाहिए, एक बाप का, दूसरा देवताई परिवार का, दिव्य परिवार का। तो प्यार का अनुभव से परवाना बन जाओ, प्यार ही चुम्बक का काम करेगा, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाना। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मर जाता है, वह जरूर स्वर्ग में जाता है। अच्छा, ओम शांति।